मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तरक्की मिलने वाली होती है, जब सफलता मिलने वाली होती है, ये वही पल होता है जब मनुष्य बहुत बड़े परिवर्तन से जूझ रहा होता है। ऐसे समय में लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा। ऐसे समय में लगता है कि सब कुछ छूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे जीवन है ही नहीं, फायदे का कोई सौदा। नजर आता है सब कुछ अपने विरोध में। लेकिन प्रिय, ये वास्तव में विरोध का पल ही नहीं होता। ये पल होता है शांति का, संतुष्टि का। क्योंकि अब जो होने वाला होता है वो मनुष्य की कल्पना से भी परे होता है। ये बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर होने का संकेत है। जब तुम्हें लगे कि दुखों के बादल छट नहीं रहे हैं, खत्म हो ही नहीं रहे हैं, वास्तव में उस पल में तुम उस किनारे पर खड़े होती हो जहां इतना धुंधला होता है कि मंजिल दिखाई नहीं पड़ती, किंतु अगले ही पल में, अगले ही कदम में मंजिल होती है। एक तैराक जब तैराकी करता है तो जब वह मंजिल के सबसे करीब होता है तब ही उसे सबसे धुंधला दिखाई देता है। सबसे ज्यादा धुंध तट के किनारे ही होती है। और जब तक वह तैराकी कर रहा होता है उसे सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा होता है। जीवन भी ऐसा ही है। यहाँ सब कुछ जब तक स्पष्ट नजर आता है, समझना कि अभी तुम राह में ही हो। लेकिन जब सब कुछ स्पष्ट नजर आना बंद हो जाए, मन में दुविधा के जाल बुनने प्रारंभ हो जाए, तो समझ लेना कि मंजिल बहुत करीब है और तुम्हारे लिए वास्तव में अब मंजिल बहुत करीब है। अब तुम्हारी सफलता तुम्हें पुकार रही है। अब आध्यात्म की श्वेत किरणें तुम्हारे भीतर समाहित होने को तैयार हो चली हैं। अब आज जब तुम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो तो ये ब्रह्मांड तुम्हारा स्वागत करता है। तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारी विजय के लिए ये ब्रह्मांड अपनी पल के बिछाए तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि जीवन में क्या करना है, तो चुपचाप वही करो जो कर रहे हो और प्रतीक्षा करो धुंध के छटने की। ये धुंध जो तुम्हारे जीवन में आई है, ये अपने साथ एक संकेत, एक संदेश लेकर आई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वास्तव में तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। अब वास्तव में तुम्हारे लिए खुशियों के भंडार खुल रहे हैं, जीत के भंडार खुल रहे हैं। अब जो होने वाला है वो तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच से बहुत परे है। एक ऐसा विशाल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है, जिसमें चारों ओर शांति और समृद्धि समाहित है। और आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष है, यह प्रामाणिकता तुम्हारे विजय की ओर बढ़ने की है। इस बारे में तुम इस संदेश में आगे और जानोगे। इस बारे में तुम इस संदेश में बहुत कुछ जानोगे। संकेत अब स्पष्ट रूप से खुलेंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम एक ऐसे दाता हो जो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे भीतर देने का वह गुण विद्यमान है, दान का वह गुण विद्यमान है कि तुम सब कुछ पाने के योग्य हो। जितनी बड़ी मात्रा, जितनी बड़ी संख्या में, जितनी बार तुम दान करते हो, तुम बांटते हो, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा और संख्या में तुम उसे प्राप्त करते हो। प्रिय, यही रीति है, यही रिवाज है, यही नियत की चाल है, यही नियति की मांग है, जिसके साथ सामंजस्य बिठाकर तुम इस जीवन में आगे आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो तुम्हें आभार प्रकट करना है इसके लिए, और अपना प्रेम बांटना है। वह बांटना है जो तुम पाना चाहते हो। प्रिय, इसके प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दर्शाओ।
मेरे प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दर्शाओ और फिर तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। इस संदेश में अंत तक बने रहना, इस संदेश में शामिल रहना, इसका लाभ लेने के लिए, इसके साथ चलने के लिए, इसके साथ जुड़ने के लिए तुम्हारा इसके साथ बने रहना महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा कदाचित मत करना। प्रिय, जीत की राह में तुम्हारे कदम आगे बढ़ चले हैं और अब इसी के साथ तुम भी आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों की पहचान से उसके आने वाले भविष्य का निर्माण तय होता है। किस राह में, किन परिस्थितियों में वह आगे बढ़ेगा, ये तय होने लगता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी गुजरा है वह जिस प्रक्रिया का हिस्सा थी, अब उस प्रक्रिया के समापन पर नई पहचान का समय हो चला है। इसलिए तुम्हारे नेत्रों के समक्ष आज यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हुआ है। प्रिय, कुछ ऐसा है जिसके घटित होते ही तुम्हारा मन पूरी तरह से उत्साह से भर जाएगा। कुछ ऐसा है जिसके घटित होने के बाद तुम उत्साह से भर जाओगे और फिर तुम्हारे लिए दिव्य शुरुआत होने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, बंधन से आजाद होने का समय हो चला है। अब घबराना बंद कर दो और पूरी तरह से नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ एक ऐसे कल के लिए जिसके आने के बाद तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से भर जाए। तैयार हो जाओ एक ऐसे नए सवेरे के लिए जिसके होने के बाद तुम्हारे अंदर उत्साह की सारी तरंगे भरने लग जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत बड़े बदलाव तुम्हारी तरफ बढ़ चले हैं। अब जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा करने के लिए घटित हो रहा है। बहुत बड़े, बहुत भयंकर, बहुत लाभदायक परिवर्तन की लहर दौड़ चली है। अब उत्साही जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है, लेकिन शर्त यह है कि क्या तुम भी उसी प्रतीक्षा में हो? क्या तुम उसी तरह से तैयार हो जिस तरह से यह जीवन तैयार हो रहा है? क्या तुम्हारे मन में वह तरंग जाग रही है जिस तरह से इस जीवन के मन में उत्पन्न हो रही है? प्रिय, अब इस नई शुरुआत में नई मानसिकता का चयन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। नए शौक को अपने जीवन में उतारना, नई बातों को अपने जीवन में उतारना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। परिवर्तन के इसी दौड़ में ही तो तुम लाभ को अपना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें क्या तकलीफ दे रहा है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या चिंता का विषय है, और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे जीवन से उस सभी चिंताओं को मिटा दूंगा। लोगों से अपने बारे में सारी बातें बताना बंद कर दो, चाहे वह तुम्हारे कितने ही करीबी क्यों ना हो, कितने ही खास क्यों ना हो। खासकर यूं ही अनजान लोगों से अपनी बातें बताना पूरी तरह से बंद करो। ज्यादातर लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि तुम क्या चाहते हो। मन ही मन वो यही चाहते हैं कि तुम प्रगति ना पाओ, तुम असफल हो जाओ। अत्यधिक लोग तुम्हारे असफलता की ही कामना कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता पे खुश होंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने करीबियों को, अपने खास लोगों को तुम्हें पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने करीबियों को नहीं जान पाता, वह चिंता से घिर जाता है। लेकिन अपने मित्रों की सही तरीके से पहचान करने वाला मनुष्य ही बुद्धिमान होता है।
अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हो तो अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें ऐसा चुनना होगा जो बेहतर हों, क्योंकि बेहतरी ही बेहतरी को आकर्षित करती है। दुख सदैव दुख को ही आकर्षित करेगा, दिक्कतें दिक्कतों को ही आकर्षित करती हैं और खुशियां खुशी को आकर्षित करती है। इसलिए तुम्हें चयन बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक ही करना होगा। जब तुम किसी चीज की उम्मीद नहीं करते और सभी चीजों की प्रशंसा में लग जाते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करने लगते हो, तभी भीतरी शांति का जन्म होता है। संतोष से जन्म लेने वाली शांति बहुत चिरकाल तक टिकी रहती है और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर मनोस्थिति में परिवर्तन कर देती है। ऐसी मनोस्थिति उत्पन्न करती है कि लाभ ही लाभ होता है। प्रिय, जो तुम्हारे हित में है, जो सबसे बेहतर है, वही करो और इस प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास बनाए रखो। मेहनत सही दिशा में किया जाना ही महत्वपूर्ण है। केवल मेहनत करने वाला मनुष्य यदि यह सोचे कि वह सफल हो जाएगा तो यह उसकी भूल है। भूल के अलावा यह कुछ भी नहीं है। इस भूल मात्र से उपजी हुई बुद्धिमत्ता का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जितना तुमने विश्वास जताया है उतना ही तुम भाग्यशाली होते जाओगे और जितना भाग्यशाली होते जाओगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता चला जाएगा। किंतु जो मनुष्य यही सोचता है कि वह अभाग्यशाली है और उसके जीवन में सब कुछ बुरा घटित हो रहा है, वह चाहकर भी लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, नियंत्रण रखो। अपने आप पर तुम्हारा नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यह नियंत्रण किसी और पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा खुद पर किया गया नियंत्रण ही तुम्हें विशेष लाभ प्रदान करेगा। तुम्हारा खुद पर किया गया नियंत्रण ही तुम्हें जीवन प्रदान करेगा और तुम्हें जितना जीवन मिलेगा उतनी प्रसन्नता होगी। तुम्हें जितना जीवन मिलेगा उतनी खुशहाली होगी। प्रिय बच्चे, दूसरों को नियंत्रित करने वाला यदि यह विचार करे कि उसके जीवन में सब हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वप्रथम अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप को अनुशासन में लाना होता है। उसके बाद ही दूसरों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। दूसरों पर नियंत्रण ताकत प्रदान करता है, लेकिन जब अपने ऊपर नियंत्रण होता है तभी वास्तविक शक्ति हासिल होती है। फिर बाकी सभी चीजें एक श्रृंखला में, एक क्रम में घटित होती हैं। मेरे प्रिय, लोगों की बातों पर बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। लोग बेवजह भी बातें बनाते रहते हैं। उनकी बातों में कोई वजन हो ना हो, वो बातें अवश्य बनाएंगे। लेकिन एक समझदार मनुष्य दूसरों की बातों से अपने ऊपर कोई दिक्कतें नहीं लेता। यदि किसी मनुष्य के पास 1 करोड़ रुपए हों और उसमें से 10 रुपए कहीं चले जाए तो वह इसकी परवाह नहीं करेगा कि वो 10 रुपए कहां गए। वह उस 10 रुपए के लिए अपने मस्तिष्क को खराब नहीं करेगा, अपने भाव को परिवर्तित नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य का जीवन, मनुष्य का समय जो कि इतना कीमती है, उसमें से यदि कोई ऐसी वैसी बातें बोल दे, 10 मिनट तक उसका दिमाग खराब करे, तो वह पूरी तरह से बावला हो जाता है, परेशान हो जाता है और दूसरों को अपने जीवन का नियंत्रण थमाकर स्वयं चिंतित होने लगता है। मेरे प्रिय, दूसरों द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित ना होने दो। दूसरों के हाथों में अपने जीवन की कुंजी ना सौंपो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम पूरी तरह से दूसरों के नियंत्रण में रहोगे और वो तुम्हारे हर भाव का
लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय, जब तुम अपने आप को नियंत्रित करते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हो, अपने हाव भाव को नियंत्रित करते हो, तब कोई तुमसे लाभ लेने का विचार नहीं कर सकता। उसके द्वारा लिया गया लाभ ही उसे नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही बातों को समझो। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगा, किंतु कुछ ऐसा भी मिलेगा जो अब तक तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं गया। चूंकि तुम्हें ज्ञान है, चूंकि तुम योग्य हो, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन तुम्हें ध्यान यह देना है कि अपने बारे में लोगों से बहुत ही ज्यादा बातें ना कहो। अपने बारे में लोगों को जरूरत से ज्यादा ना जानने दो। तुम्हारा रहस्य ही तुम्हारी ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जिन चीजों को जानता नहीं उसे बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम अपने बारे में बताते हो, अपनी उपलब्धियों को बताते हो, अपनी चीजों को बताते हो, तब लोग उस पर नजर डालते हैं और बुरी दृष्टि, कुदृष्टि डालकर उसकी ऊर्जा को खराब करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से दूसरों की बुरी नजर कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर हावी होकर तुम्हें प्रभावित करती है। अपनी तरक्की, अपनी प्रगति का बखान बिल्कुल ना करो, किसी को ना जानने दो। तुम्हारा रहस्य ही तुम्हारी ताकत है, इसे समझो। मैं फिर से कह रहा हूं, मनुष्य जिन चीजों को नहीं जानता उसे बर्बाद नहीं कर सकता। चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे धन की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे अपने हृदय की बात हो। जब तक वह रहस्य है तब तक ही वह अच्छा है। जैसे ही भेद खुला, वजूद समाप्त होने लगता है। जीवन में कोई तुम्हें कुछ भी कहे, उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। किसी के द्वारा बुरी बोली गई कुछ 10-5 मिनट की बातों से अपना पूरा दिन, अपने आने वाले सप्ताह को बर्बाद ना करो। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों के द्वारा कही गई बातों को व्यक्तिगत रूप से मत लो। यहां कोई तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा। यहां लोग केवल अपनी बातों को कह देना चाहते हैं, और अपनी बातों को मात्र कह देने वाला मनुष्य कभी समझदार नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों को कभी भी अपने आप को, अपने जीवन को चलाने का अवसर ना दो, और सदा उन बातों पर ही ध्यान केंद्रित करो जो महत्वपूर्ण है। जो निम्न स्तर का है, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर अपना समय जाया करने का कोई महत्व नहीं है। मेरे प्रिय, मनुष्य जिस पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल वही चीजें बढ़ती हैं। फिर चाहे वह समस्या हो, धन हो, प्रगति हो, सुकून हो, शांति हो, दुख हो, सुख हो। जिसका वह विचार करेगा वह बढ़ेगा। जिन चीजों का वह विचार नहीं करेगा वह नहीं बढ़ती। प्रिय, समस्या पर ध्यान केंद्रित करने वाले के जीवन में समस्या आनी ही है, और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने वाले के जीवन में समाधान आना है। चयन तुम्हारा है, समस्या या समाधान। तुम जो चयन करोगे वह तुम्हें हासिल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वो वही है जो तुमसे आकर दूसरों की बुराई कर रहे हैं। जो तुमसे दूसरों की बुराई कर रहे हैं वह तुम्हारी भी बुराई कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने आप से दूर ही कर दो। उनसे बहुत ज्यादा अपने बारे में मत बताओ। आज वह तुमसे किसी का उपहास उड़ा रहे हैं, कल वह तुम्हारा किसी और से उपहास उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी अपने रहस्य को उजागर ना होने दो, और बंद करके रख दो अपने जीवन के रहस्य को एक ऐसे ताले में जिसकी चाबी कहीं खो जाए। प्रिय बच्चे,
मैं जानता हूं, दुखों का एक अंबार देखा है तुमने, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी लड़ी जिसके बाद मनुष्य पागल सा हो जाता है। लेकिन तुम्हारा नियंत्रण, तुम्हारा संतुलन कमाल का है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे तुम प्रिय हो, बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम बेवजह की चीजों का जितना कम परवाह करोगे, उतने ही ज्यादा खुश होते जाओगे, और जितना ज्यादा परवाह करोगे, उतनी चिंता तुम्हें घेरेगी। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहना सीखो। लोग केवल यहां पर एक दूसरे का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रगति के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। अब नए आयाम का जो प्रारंभ होगा, यह ही तुम्हें रोमांचित कर उठेगा। अब इस नए द्वार पर नई खुशियां तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। मेरे प्रिय, सदा याद रखो, एक नियम गांठ बांध लो, परिस्थिति कुछ भी हो, तुम्हें बिल्कुल शांत होना है। यह सुनने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन मेरा यकीन करो, जिस दिन तुम इसमें माहिर हो गए, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। उस दिन कोई भी समस्या तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। यदि वह आ भी गई तो थक हार कर चकनाचूर हो जाएगी, तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। मेरे प्रिय, परिस्थितियों को अपने वश में करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। बाकी सभी बातें बेमानी हैं, बेतुकी हैं। प्रक्रिया प्रारंभ करो। किसी भी बुराई को, किसी भी तरह के अकड़ को, किसी भी तरह की बात को व्यक्तिगत रूप से यदि तुम लेते हो, तो इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। फिर वह चाहे कोई भी हो, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से किसी भी बात को अपने जीवन में नहीं लेना है। मेरे प्रिय, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते ही हो, तो तुम्हें अपनी मंशा को पूर्णतः स्पष्ट करना होगा। तुम्हें इसी क्षण में संख्या 7777 लिखना है। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जैसे ही तुम इसे लिखते हो, तुम अपनी जीत की राहें पुष्ट करते हो। जैसे ही तुम इसे लिखते हो, तुम यह दर्शा देते हो कि तुम जीतने के लिए बने हो। तुम यह दर्शा देते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो नए माह की शुरुआत हो रही है, यह खुशियों की शुरुआत है। ये सौगात है नई तरक्की का। ये प्रारंभ है एक ऐसे समय का जो तुम्हारे लिए खुशियों का अंबार लेकर आ रहा है, बौछार लेकर आ रहा है, खुशियों की बरसात लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं पा रहे हो, तो उस परिस्थिति से हट जाओ। उस जगह को नजरअंदाज कर वहां से निकल जाओ, और तब तक वहां मत लौटो जब तक कि तुम अपने मन को शांत ना कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो प्रेरित हों, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जो आगे बढ़ने की चाह लिए हुए हों, जो आभारी हों, और जिनके विचार पूरी तरह से खुले हुए हों। वो दकियानीसू बेफिजूल की बातों में समय बर्बाद ना करें। तभी तुम जीत को बहुत करीब से देख पाओगे और जीत का स्वाद चख पाओगे। पछतावे का इस संसार में कोई कार्य नहीं है। पछतावा करने वाला मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तुम्हें पछतावा नहीं करना है। पछतावे से आगे निकलकर तुम्हें केवल जीत का विचार करना है। तुम्हें जीतना है। जीतना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस जीत को अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। आगे बढ़ो, आलिंगन करो, नई स्रोतों का आलिंगन करो, नए जीत का आलिंगन करो, नए जीवन का, और फिर तुम देखोगे कि सब बदल रहा है। सारी चीजें तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। मेरे प्रिय, मानसिक रूप से तुम्हारा मजबूत होना बहुत आवश्यक है।
कोई भी जो तुमसे कमजोरी का प्रदर्शन करे उसे अपने पास फटकने भी मत दो। यदि वह तुम्हारा खास से खास मित्र हो, तुम्हारा खास से खास साथी हो, तुम्हें प्रेम करने वाला ही क्यों ना हो, जो कोई तुमसे कमजोरी की बात करे उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। कमजोर मनुष्य का इस संसार में कोई स्थान नहीं है। कमजोरी के साथ जीने वाला मनुष्य केवल और केवल दुख को ही पाता है। दुख के अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं आता। यदि तुम जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें दुख से दूर होना पड़ेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित करना होगा जो परिस्थितियां तुम्हें असहज करें, जो परिस्थितियां तुम्हें पीड़ा की ओर ले जाए। यह सुनकर यदि तुम्हें अचंभा हो रहा तो इस पर यकीन करो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम अपनी सहजता को त्याग कर असहजता में जाओगे, तब तुम्हारे लिए प्रगति के सभी मार्ग स्पष्ट नजर आने लगेंगे। यह करना तुम्हारे लिए जरूरी है। भले ही अभी तुम्हें इसका महत्व ना दिखे, भले ही तुम अभी इसको ना समझ पाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे कि यह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सहजता खोजने वाला मनुष्य ना तो सहजता पाता है, ना ही किसी तरह की तरक्की को। लेकिन प्रगति को खोजने वाला मनुष्य जो सहजता की बहुत मांग ना कर रहा हो, उसे वह सब मिल जाता है जिसकी उसने कामना की हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप से तुम्हारी जो मांगे हैं उसे इतना स्पष्ट रखो और इतना साफ सुथरा रखो कि उसे पूर्ण करने में तुम्हें झिझक ना हो। फिर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास ही आत्मविश्वास नजर आने लगेगा। मेरे प्रिय, ईश्वर के साथ जुड़ने वाला मनुष्य ध्यान की प्रक्रिया का लाभ अवश्य लेता है। चाहे प्रक्रिया कोई भी हो, जब उसके जीवन में ध्यान उतरता है तो ही वास्तविक ज्ञान भी उतरता है। और जब ध्यान नहीं उतरता तो फिर चाहे उसके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, सब बेमाना लगने लगता है। प्रिय बच्चे, अपने जीवन शैली को उठाने का विचार करो। अपने बोल चाल बातचीत करने की प्रक्रिया का विस्तार करो और फिर तुम्हें नजर आने लगेगा कि तुम कैसे जीत रहे हो। प्रिय बच्चे, आगे बढ़ने का तुम्हारा समय आ चुका है। अपने दर्द के जरिए जीवन जीना सीखो। इस क्रीड़ा को खेलना सीखो। यह जो खेल है इसका लाभ लेना सीखो। सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा और फिर बहुत ज़्यादा खुशी तुम्हें मिलने लगेगी। वास्तव में खुशियों का ही असली दौर चल रहा है और तुम्हें इसका लाभ होने वाला है। प्रिय बच्चे, अपने भीतर कौशल का विकास करना आवश्यक है। कौशल का विकास करने के साथ ही तुम यह जान पाओगे कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तो तुम खुशी के साथ जीवन जियोगे। तुम्हारे जीवन में खुशी बहुत ही करीब है। खुशी से तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। बस अपने आप को समझाना है और सही राह पर चलना है। मेरे प्रिय, एक बात कभी मत भूला करो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, जो कुछ भी बांटना चाहते हो, जो कुछ भी बांटने की तुम्हारी इच्छा होती है, वास्तव में वह तुम्हें ही प्राप्त होता है। कई गुने ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। प्रेम, धन, त्याग, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, अपनापन, यह सब कुछ मिलने लगता है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें उसका चयन करना होगा। कोई कितनी भी बातें क्यों ना बता दे, लेकिन वास्तविकता में तुम जिस चीज का चयन करोगे वही तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, बांटना प्रारंभ करो। जो बांटोगे वह समय के साथ कई गुना ज्यादा होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। भले ही यह तुम्हें अभी नजर ना आए, भले ही यह तुम समझ ना पाओ, किंतु यह पर्दे के पीछे से घटित हो रहा है, यह चल रहा है। और एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि हर कोई तुम्हारा दास बन बैठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण में संख्या 24,000 लिखो और इसे लिखकर वह बांटो
जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा चयन तुम्हारे सामने सदैव खुला रहेगा। सदैव तुम्हारे सामने पूरे विकल्प मौजूद होंगे। बस अपने आप को कमजोर ना होने देना। यह दुनिया चाहे जैसी भी दिखती हो, चाहे तुम्हारे काम की हो अथवा ना हो, अपने आप को तुम कमजोर होने नहीं दे सकते। वो सभी लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, जो मन ही मन तुम पर कुदृष्टि डालते हैं, उन्हें भी उनके कर्मों का हिसाब मिलना ही चाहिए। लेकिन जब तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो, तो कहीं ना कहीं तुम ही उसकी चपेट में आ जाते हो। इसलिए अपने आप को कमजोर मानना बंद कर दो। अपने आप को पूर्ण रूप से ताकतवर मानो। अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार और समझदार मानो। मानने से ही काफी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। मानना ही जानने की प्रक्रिया का प्रारंभ है। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो तुम्हें रिझाते हैं, जो तुम्हें आकर्षित करते हैं, जिनके आकर्षण से तुम खिंचते हुए चले जाते हो, एक बार जरा विचार करो, ऐसा क्या है कि तुम उनके आकर्षण से उनकी तरफ खिंच रहे हो? तुम्हें इसका विचार करना होगा। एक बात सदा याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो आकर इधर उधर की चुगलियां करते हैं, उनके जीवन में उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य विहीन ऐसे सभी मनुष्य पूरी तरह से धरती पर बोझ समान ही हैं और बोझिल करने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर होना आवश्यक है। यह पूरी तरह से उबाऊ है और पूरी तरह से समय को खर्च करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनसे प्रेम करोगे, उनकी कोई बात चिड़चिड़ी नहीं लगेगी। लेकिन जब उनसे आवश्यकता से अधिक उम्मीद लगा लोगे, तो उनकी छोटी छोटी बातें भी चिड़चिड़ा करने लगेंगी। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपनी माँ से प्रेम करता है, वह अपने माँ के द्वारा कितने ही बार फोन किए जाने पर, कितने ही बार पुकारे जाने पर कभी चिड़चिड़ा नहीं होता। लेकिन जो प्रेम नहीं करता है, उससे यदि कोई प्रेम से बुला भी ले, तब भी वह अपने अहंकार में इतना चूर होता है कि वह दूसरे के प्रेम को देख नहीं पाता है। परिस्थिति सदैव पक्ष में नहीं होती, सदैव पक्ष में हो भी नहीं सकती। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि लगेगा सब कुछ छूट रहा है, हारने वाला है, सब कुछ पकड़ना चाहिए ही नहीं था। लेकिन बहाने बनाने वाला मनुष्य कभी इतिहास नहीं रचता है। बहाने बनाने वाला मनुष्य केवल दूसरों की शिकायतें करता है, दूसरों को जलील करता है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, दूसरों में कमियां ढूंढने का प्रयास करता है और भूल जाता है कि वह किसी स्तर पे भी नहीं है। वह पूरी तरह से गरीब है, कुचला हुआ है, धूमिल है, वह पूरी तरह से मलिन है। और जो मनुष्य प्रगति पाता है, वह मलिन हो नहीं सकता, ना विचारों से, ना आत्मा से, ना ही शरीर से। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आगे बढ़ो, जीत को अपनाओ, कम बोलो और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दो। तभी तुम सूर्य के समान चमकना प्रारंभ करोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ हर कोई सारी बातें जानता है। इसलिए यदि किसी को कुछ पता हो, यदि किसी का किसी कौशल में कोई गुण हो, तो तुम्हें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई पहचाने अथवा नहीं, अपने आप को प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण है और तुम्हें उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। तुम्हें बहानेबाजी से बचना है और रास्ता ढूंढना है कि कैसे तुम उस दलदल से बाहर निकल सको जो अन्य मनुष्यों को बहुत बड़े भंवर जाल में, कीचड़ में ढकेल रही हैं। जब तुम किसी स्तर पे नहीं थे, तब जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनका तुम्हारे साथ होना आवश्यक भी है। किंतु ऐसा नहीं कि उनसे निरंतर चिपकते रहो, उनके पास ही रहो, बल्कि उनके महत्व को पहचान कर उन्हें पूरा और पूरा सम्मान दो। फिर जीत तुम्हारे कदमों में होगी, फिर जीत तुम्हारे जीवन में उतरेगी और तुम्हें लाभ मिलेगा।
प्रेम का, सुकून का, शांति का, खुशहाली का। तुम्हारे लिए अब वह दौर प्रारंभ हो चला है मेरे प्रिय। अपने जीवन में सच्चे अर्थों में जीवन भेजने के लिए, खुशहाली भेजने के लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा और अपनी साहस का परिचय देना होगा। तुम्हारे लिए जीत प्रतीक्षा कर रही है। सदा याद रखो, जो बांटोगे वही पाओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, सुख, दृश्य, ईर्ष्या, जलन, सब कुछ। चयन तुम्हारा है, विकल्प तुम्हारे सामने है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है, ना कभी छोड़ा था। इसलिए भयभीत होना बंद करो, आगे बढ़ो, खुशहाली से जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।